राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में गौशालाओं के नाम पर करोड़ों रुपए की फर्जी अनुदान की खबर सामने आई है। ये खबर खुद पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कही। आज मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा फर्जी अनुदान जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं, जिनके तहत करोड़ों रुपए की अनुदान राशि प्राप्त की गई है। शिकायत के आधार पर अब एसीबी को मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच जारी है। इसी दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछली सरकार के समय में जैसे कई गौशालाओं में फर्जी अनुदान उठाने की शिकायतें हमारे पास आई थी। हमने जैसलमेर की गौशालाओं को वहाँ मतलब चेकिंग करवाई, तो वहाँ पर जैसे 28 गौशाला ऐसी थी जो बिल्कुल फर्जी अनुदान उठाने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे हमें हमारी शिकायत जांच हुई, जांच करने के बाद में हमने उनको निलंबित कर दिया और उनको अनुदान देना बंद कर दिया। तो उस समय 12 करोड़ का सीधा पशुपालन गोपालन विभाग को फ़ायदा हुआ। और अब जैसे 12 महीने से वो अनुदान नहीं उठ रहा है, तो लगातार वो जो पैसा व्यर्थ जा रहा था या गलत जा रहा था, उनको हैन बचाने का काम भी हमने किया है। इसी तरह से कांग्रेस के समय में जो कई गौशाला ऐसी थी जो उन्होंने अनुदान गलत तरीके से उठाया, उसकी भी अभी जैसे एजी ऑडिट हुई है, तो एजी ऑडिट में उन्होंने 20 करोड़ का एजी ऑडिट में रिकवरी निकाली है। तो वो भी है ना, रिकवरी भी हम करवाएंगे। निश्चित रूप से गलत अनुदान हम किसी के खाते में नहीं जाने देंगे। उनका ज़रूरतमंदों को देना चाहिए अनुदान, लेकिन कोई गलत तरीके से उठाए तो उसके लिए भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी जो सरकार की योजना है वो भी हम कर रहे हैं। बाकी भी गौशालाओं की व्यवस्था कैसे सुधारें, उनको और जैसे कैसे मजबूत करें, गोवंश की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो और उनका इलाज प्रॉपर तरीके से कैसे हो, पशुपालकों को सुविधा कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। कि जो हल से खेती करेगा, बैलों से खेती करेगा, उनको हम 30,000 रुपये का अनुदान उसके ऊपर देंगे। तो बैलों से खेती करने के लिए जैसे एक योजना जो सरकार ने शुरू की है, एक तरफ हम नंदियों की संख्या कम करने के लिए सेक्स सॉर्टरी सीमन योजना चला रहे, दूसरी तरफ जैसे बैलों को बढ़ावा देने के लिए मतलब उसमें वो है ना अनुदान देने की योजना भी हम कर रहे हैं, जिससे उनकी उपयोगिता भी बढ़े, जिससे रोड पे जो चढ़ने वाले घूमने वाले इन नंदियों की संख्या कम हो सके। इसी तरह से जैसे गायों के इलाज के लिए, गोवंश के इलाज के लिए और अन्य पशुओं के इलाज के लिए भी हमारी सरकार ने अभी 300 से ज़्यादा संस्थाओं को कर्मोन्नत किया है। 700 नई संस्थाएं खोलने का काम भी किया है। और एक विशेष करके जो है ना मोबाइल वेटरनरी यूनिट, भाई सभी गाँवों में हॉस्पिटल नहीं खुल सकते और सब जगह चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है। और वो मोबाइल वेटरनरी यूनिट में 536 गाड़ियाँ पूरे राजस्थान में शुरू करी है और 536 गाड़ियों में एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है और एक हेल्पर कम ड्राइवर है। सभी तरह के पशुओं के इलाज की दवाइयाँ हैं और वो ऑन कॉल है ना, 1962 नंबर कॉल सेंटर है। ऑन कॉल जाकर के वो गाड़ी है ना पशुपालकों के घर जाकर के, किसानों के घर जाकर के पशुओं का निःशुल्क इलाज करने का काम कर रही है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, आज पूरे राजस्थान में पशुपालकों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। तो इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। और भी जैसे है ना इलाज के संबंध में हमने जो है दवाइयों की संख्या भी बढ़ाई है। पहले दवाइयों की संख्या 137 के आसपास थी, हमने 200 करके जहाँ आवश्यकता के अनुसार जिस तरह से डिमांड बढ़ती है उसके अनुसार दवाइयाँ भी बढ़ाई है। तो पशुपालकों को प्रॉपर तरीके से उनके घर जाकर के इलाज करने का काम हमारी सरकार भी कर रही है।